जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीवानी रस्मुल ख़त से रिलेटेड जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर सिलसिला जारी रखा हुआ है, आज उसकी हमारी 3rd क्लास है और इसके अंदर हम जीम लिखना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक टेम्पलेट हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, टेम्पलेट बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हुआ है। इसके अंदर ये होता है कि आपने 6 डॉट्स एक लाइन में ड्रॉ करने होते हैं। डॉट्स डालने का तरीका भी मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ठीक है जी, ये 6 डॉट्स एक लाइन में। देन इसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपने आगे को, और इसकी जो इंतहा है यहाँ से भी एक लाइन आगे को आपने ड्रॉ करनी होती है। तो बिल्कुल इस तरह ये आगे तक एक टेम्पलेट बन जाता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपना वर्ड स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्ड है वो वर्ड हम लिखने जा रहे हैं जीम। तो जीम जब इंडिविजुअल आता है, ठीक है, अकेला जब जीम आता है तो हम किस तरह लिखते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। 2.5 डॉट पर एक लाइन लगा लीजिए ताकि आप इसकी मेजरमेंट्स इजीली कर सकें। ठीक है, 45 एंगल पर आपने कलम पकड़ना है और इसको हल्का सा ऊपर को मूव करके एक कर्व बनानी है। ठीक है, कर्व बनाने के बाद आपने डायरेक्ट पीछे ऊपर तक चले जाना। ये वाली जो लाइन होगी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसके बाद का जो स्ट्रोक है इसमें आपने कलम को इसकी नोक पर रखना है और एक कर्व बनानी है। कर्व बनानी है कि ये यहाँ से 2 डॉट्स आगे चली जाए और इसकी एंडिंग जो सी है 4.5 डॉट तक हो। ठीक है, यहाँ तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आप लोग देख रहे हैं कि ये एक कर्व है जो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा थिन है और आगे बतदरीज ये थिक होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ से आकर ये अगेन बारीक हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से एंडिंग करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट मेथड इसका शेयर करता हूँ। ठीक है जी, इसका फर्स्ट मेथड एंडिंग का ये है, एक जीम इस तरह होगा। अब इसका जो सेकंड मेथड है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। जी गौर कीजिएगा, मैं जस्ट इसका 3rd स्ट्रोक बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हम 4.5 डॉट तक आ गए। अब इसकी जो एंडिंग होगी कलम की बिल्कुल नोक के साथ आप लोग, ठीक है, ये 2 इसके मेथड हैं एंडिंग के, 3rd स्ट्रोक की एंडिंग के, ये दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों इस तरह किए जाते हैं। इसका एक और तरीका भी है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किए जाता हूँ। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इधर। ठीक है जी, एक जीम का तरीका ये है। कुछ आर्टिस्ट इसको ऐसे राउंड भी मूव कर देते हैं। ठीक, ये तो हो गया जी हमारा इंडिविजुअल जीम, जब अकेला जीम लिखना। अब हम बात कर लेते हैं जीम जब किसी लेटर के स्टार्टिंग में आएगा तो हमने किस तरह लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है दीवानी रस्मुल ख़त में। आप लोगों ने बस इसको समझना है, जब लिखने बैठेंगे तो आप लोग खुद ही लिख लेंगे।
अब देखिएगा, आपने एक कर्व बनानी है जो कर्व सीधी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने कर्व ड्रा की है। अगर हम देखें कि ये कितनी टेढ़ी है, यहाँ से मैं एक लाइन स्ट्रेट खींचूँ तो आपको आइडिया होगा कि तकरीबन ये हाफ डॉट जो सी टेढ़ी होगी एंडिंग से, ठीक है, तकरीबन हाफ डॉट। इसका जो स्ट्रोक होगा, सेकंड स्ट्रोक, ये फर्स्ट स्ट्रोक था, अब इसका सेकंड स्ट्रोक। इसका सेकंड स्ट्रोक। ये जीम है जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आएगी, ठीक है, किसी वर्ड के शुरू में आएगी, तो ये वाला जीम इस तरह लिखते हैं। जब किसी वर्ड के मिड में जीम आएगा तो हमने किस तरह लिखना है। बिल्कुल इसी तरह ही इसकी शेप बनती है। ये आपने कर्व बना ली, ठीक है। देन इसकी सेकंड स्ट्रोक। अब देखिए, यहाँ ज्वाइनिंग के ना दो तरीके हैं। एक तरीका अब मैं यहाँ बता देता हूँ, एक तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये कि कोई वर्ड आ रहा है, उसकी ज्वाइनिंग आप इसके पैरेलल चला के, ठीक है, यहाँ इसके साथ ज्वाइनिंग करते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इसकी ज्वाइनिंग का, कोई वर्ड आ रहा है, इसके साथ यहाँ अटैच हो और आगे हम बाकी की जीम लिख दें। ये दो मेथड हैं मिड वाले जीम के, ठीक है। किसी वर्ड के जब दरमियान में जीम आएगा तो हमने ऐसे लिखना है। अब बात कर लेते हैं जब जीम किसी वर्ड की एंडिंग में आएगा तो हमने किस तरह लिखना है, ठीक है। ये इंडिविजुअल जीम, ये शुरू वाला, अगर हम इसको ना देखें तो ये शुरू वाला, ये दोनों मिड वाले। अब हम एंडिंग वाले जीम की बात करते हैं जी। एंडिंग वाला जीम भी दो तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप कंपोजिशन कर रहे हैं तो आपके पास स्पेस कितनी है, ठीक है। उसका एक तरीका ये है कि आपका कोई वर्ड है वो ऊपर की तरफ से आए और यहाँ हम आके जीम बना दें इसकी। बाकी ये वाली कर्व बिल्कुल थर्ड स्ट्रोक जैसी होगी इंडिविजुअल जीम की। अब ये ऐसे वाली बना लें या ऐसे वाली, जो सी मर्ज़ी बना लें, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये खूबसूरती के लिए। एंडिंग वाला जीम इस तरह आता है, ठीक है जी। आज का हमारा लेक्चर ये था। इसके मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन ना हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग इंडिविजुअल जीम, ये स्टार्टिंग वाला, मिड वाला और एंडिंग वाला, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर लें, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।